नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशिफल आज कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ आज उनका कितना साथ दे रही है और क्या आज उनकी हेल्थ खराब होगी या फिर बिल्कुल सही होगी। और साथ ही आपको बताएंगे कि आज आपका अपने पार्टनर के साथ कैसा बिहेव रहेगा, आप दोनों में कोई झगड़ा होगा या फिर रिलेशन बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। साथ ही आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी हेल्थ वेल्थ सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आपकी राशि वृश्चिक है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लीजिए और अपनी सारी दैनिक राशिफल के बारे में आप इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे और आपके दिन में जो अशुभ समय आने वाला है उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय भी आपको बताएंगे। और अगर आप उस उपाय को करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं पहले चाणक्य नीति ज्ञान की, फिर हम बात करेंगे आपके महाराशि फल के बारे में। तो चाणक्य जी कहते हैं, जिंदगी में सफल होना है, इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। इन बातों को ध्यान में रखने से आप अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भिखारी है और उसकी कंडीशन सही नहीं है और आप उस पर हंस रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी का अपमान करोगे तो भगवान को बहुत ही गुस्सा आएगा, बहुत ही तकलीफ होगी और हो सकता है गुस्से में आकर या फिर आपको सबक सिखाने के लिए भगवान आपको भी उसी कंडीशन में कर दे, तो आपको भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी इज्जत करनी है और किसी का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के साथ अपने पिता की दौलत पर क्या घमंड करना। अपने पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मज़ा तो तब आता है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता का हो। तो ऐसा नहीं कि आप अपने पिता की दौलत है तो उसे आप बहुत ही उड़ा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ कभी पार्टी पर गए, कभी डिस्को, कभी यहाँ पर वहाँ पर। आप ऐसे अपने पैसों को, अपने पिता के पैसों को वेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है आपके लिए। बल्कि अच्छा तो तब होगा, अच्छी बात तो तब होगी जब आप कमा रहे होंगे लेकिन आपके पिता उन पैसों को खर्च कर रहे होंगे। घमंड ना करें आप अगर आपके पिता कमाते हैं और आप उनकी पार्टीज करते हैं या फिर डिस्को वगैरह जाते हैं। तो इसी के साथ को कहते हैं, आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे तो उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जैसे लोग करते हैं, लेकिन क्या करें, दस्तूर है दुनिया का। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनना है कि कोई भी आपका फ़ायदा उठाए और आपको यूज़ करे, आपको इस्तेमाल करे और बाद में आपसे बोले कि कौन हो आप। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है। थोड़ा सा चुस्त रहिए, अलर्ट रहिए कि लोग कैसे हैं, आपके साथ क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आपको यूज़ नहीं कर पाएगा, आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। स्वार्थी मित्र हैं जो आपके अगर मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, उनसे आपको दूरियां बनाकर रखनी है। बस इन बातों को ध्यान में रखिए तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि सितारों के अनुसार दिन कैसा व्यतीत होगा आपका। तो सितारे कहते हैं कि आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके दिमाग में, आपके दिल में यही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैमिली के साथ रहूँगा या रहूँगी तो मुझे सफलता मिलेगी, फैमिली के साथ मिलकर काम करूँगा तो मुझे सफलता मिलेगी। तो आज की जो शुभ शुरुआत होगी किसी भी काम की तो वो भी आपके घर से ही होगी। वैसे भी घर वाले हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमारी हर प्रॉब्लम को समझते हैं, हमारी हर सिचुएशन को समझते हैं। फैमिली के साथ मिलकर कोई भी कार्य करेंगे आपको कामयाबी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
आप विशेष लय में हैं, एक अलग सी ताकत, अलग सी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा आपका, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपका दिन व्यतीत होगा। मुश्किल समय भी आएंगे लेकिन घबराएं नहीं। मुश्किल समय तो आते ही रहते हैं, कठिनाइयाँ भी आती हैं, बाधाएं भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखने की आवश्यकता है। आपकी जो सकारात्मक दृष्टि है आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। जो आप पॉजिटिव सोचते हो कि हाँ ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये तो मैं बन ही सकता हूँ, तो इसकी वजह से आप बहुतों से अलग रहेंगे, औरों से आप अलग रहेंगे और आप अलग मुकाम पर भी पहुँचेंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हेल्थ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको अलग सा महसूस होगा, लेकिन ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। बहुत ही बिजी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन खान पान पर ध्यान नहीं है आपका। जंक फूड का दबाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल भी घर का खाना नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से आप में आलस्य हो रहा है। यानी कि आपके अंदर ना कोई थकान सी आपको फील हो रही है। हो सकता है कि आज आपको टांगों में दर्द हो या फिर खिंचाव महसूस हो सकता है। ये सब अत्यधिक भाग दौड़ का नतीजा है, आपकी बिजी लाइफ का नतीजा है। इसीलिए आज अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए खूब आराम कीजिए और अच्छा खाना खाएं। रेस्ट करेंगे आप तो आपकी जो आलस की वजह से यानी कि थकावट की वजह से आलस हो रही है वो ख़त्म होगी। फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, स्प्राउट्स खाएंगे, उबली कच्ची सब्जियां खाएंगे, एनर्जी मिलेगी आपको। जो न्यूट्रिशंस की कमी हो चुकी है वो पूरी होगी। तो चलिए, आपको क्या करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट करिए, तो भी आपको फ़ायदा होगा। तो प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें, यानी कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, उसके बारे में यदि हम बात करें, तो आपकी जो बातें हैं वो आप अपने तक ही रखते हैं, अपने पार्टनर से तो बातें शेयर ही नहीं करते। यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं आप। जब अपने पार्टनर के साथ बात ही शेयर नहीं करोगे तो उसके पर आपको गुस्सा आएगा, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही होंगी। लेकिन देखिएगा, अगर अपने पार्टनर के साथ बातें शेयर करेंगे तो बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, मेंटली डिस्टर्बेशन ख़त्म होगी आपकी। आपको अपने साथी के साथ बातों को शेयर करना है, साझा करना है, ताकि आपका साथी भी आपको समझ सके। यदि आपके कुछ रहस्य हैं, कुछ डर है, तो उनका भली भांति सामना कीजिए। आपका साथी बातों को साझा करने में विश्वास रखता है और वह आपके स्वभाव की सराहना भी करेगा। कुंभ की राशि का जो चंद्रमा है आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ ही आपके रिश्ते को काफी दूर तक ले जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो सितारों के अनुसार आपकी जो वित्तीय ज़रूरतें हैं, जो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, उनकी अनुसूची एवं अप्रत्याशित मांगों की वजह से दिन परेशानी में रह सकता है। आपने अपने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। ये सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी बिलों और अन्य दायित्वों की जांच कीजिएगा। अनदेखी में निकट भविष्य में वह बड़ी मात्रा में आपको परेशान कर सकती है, तो आपको कुछ पुराने कर्ज का भुगतान करना पड़ सकता है जिससे आप भूल चुके थे। तो बहुत ही परेशानी वाली बात है ये आपके लिए, जिससे आप भूल चुके थे। पुराना कर्ज जो आपको याद भी नहीं था, लेकिन उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको। लेकिन कोई बात नहीं है, जिसको आपने पैसे दिए थे उसे आप लेते भी ज़रूर हैं और जिससे आपने पैसे लिए थे उसे आपको देने भी पड़ेंगे। तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन एकदम से आपको झटका ज़रूर लगेगा। अब हम बात करते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय की, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। घर में कोई नई वस्तु लाना चाहें तो उसे ला सकते हैं। वैसे भी शुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है। तो आपका सुबह का जो शुभ समय है वो 7:32 से लेकर 9:19 तक का है। वहीं अगर शाम के शुभ समय की बात करें तो वो 6:25 से लेकर 6:49 तक का है। अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। आपका जो अशुभ समय है वो शाम के 6:15 से लेकर 7:48 तक का है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको अशुभ समय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपाय कौन सा करना है।
तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, यदि करते हैं आप तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। तो आज आपको क्या करना है कि आज आपको सुबह उठने के बाद अगरबत्ती लगानी है। तो बस सिंपल सा उपाय है, यदि करते हैं आप तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और छोटा सा उपाय मैं आपको बताती रहूं, तो आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव, बम बम भोलेनाथ।